अब आ जाइए आप डेंजरस घरों पे। ये तो थे हमारे सबसे शुभ घर। अब आ गए आपके त्रिक घर, जिनको पराशर जी ने कहा है कि ये त्रिक भाव हैं। त्रिक भाव मीन्स बुरे घर। हालांकि मैं फिर वही कहूंगा कि पराशर जी ने इन्हें बुरे घर कहा है, लेकिन मैं आपको एज ए एक छोटा सा टीचर होने के नाते कहूंगा कि कुंडली के सभी घर अच्छे हैं, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन हमें डिवाइडेशन तो करनी है ना, हमें समझाना तो है ही है, इसलिए इनको बुरा घर कहा है। कौन कौन से हैं ये? 6, 8, 12। अगर आपको मेरी पिछली क्लास याद है तो 6 क्या था, हम इसको लाइन वाइज पढ़ेंगे। लेकिन पहले कि इनको त्रिक क्यों कहा गया, इसीलिए क्योंकि ये सभी हाउसेस समस्याएं देंगे, विघ्न देंगे, रुकावटें देंगे, विपत्तियां देंगे, हॉस्पिटल जैसी चीजें देंगे, कठिनाइयां, तमाम चीजें। अब यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा लक्ष्मी विष्णु स्थान में ग्रह आगे तो बहुत अच्छा था, तो यहाँ आगे तो बुरा है क्या? ऐसा नहीं, इसकी भी थ्योरी है, आज आप नोट कर लीजिए। इन घरों में अगर हमारे शुभ ग्रह आ जाएं तो वो कमजोर हो जाते हैं। हालांकि इस ग्रह को इस घर को काफी हद तक ठीक कर देते हैं, लेकिन खुद वो वीक पड़ जाते हैं। इन घरों में अगर क्रूर ग्रह आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए, मंगल आ जाए, सूर्य आ जाए, शनि आ जाए, परफेक्ट, एक्सीलेंट। क्योंकि वो क्रूर ग्रह हैं, उन्हें आ, बुरा ग्रह, फिर मैं वही कहूंगा, बुरा अच्छा ग्रह कोई नहीं है, क्रूर शब्द ठीक है। अब वो आएंगे तो वो डेफिनेटली, घर भी बुरा है उन्हें भी क्रूर कहा जाता है, जबरदस्त रिजल्ट देंगे। लेकिन शुभ ग्रह आ जाएं तो डेफिनेटली वो तो खुद ही वीक हो जाएंगे। तो ये हमारे त्रिक भाव है, इनको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि त्रिक भाव क्यों इनको कहा गया। 6, 8, 12, 6वां घर, 8वां घर, 12वां घर। 6वां घर क्यों त्रिक है, आपकी रेपिटेशन भी हो जाएगी। ये इसलिए है क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य, संघर्ष, शत्रु, सेवा, सारी कठिनाइयां, दाम्पत्य जीवन की प्रॉब्लम, तलाक, सब कुछ आपको यहीं से देखनी है। इसलिए ये घर जब भी एक्टिवेट होगा, अगर आपने इसे मैनेज नहीं किया तो ये आपको अपने आप मैनेज कर लेगा। मतलब कोई ना कोई दिक्कत दे ही देगा, वो चाहे बीमारियां हो, रोजमर्रा के संघर्ष हो, ऑफिस में प्रॉब्लम हो। हालांकि जैसे मैंने बताया कि अशुभ ग्रह स्थिति यहाँ पे अच्छी रहती है, हालांकि ये नहीं कि वो हेल्थ इश्यूज नहीं देंगे, बट शुभ ग्रह से बेटर है। तो छठा घर, रोग, ऋण, शत्रु, इसलिए पराशर जी ने कहा ये त्रिक भाव है, दुष्टाना भाव। दुष्ट शब्द समझते हैं ना हिंदी का, दुष्टाना भाव। 8वां घर, अब ये भी वही है। वो छोटी बीमारी दे रहा था, ये और बड़ी बीमारी देता है। वो छोटा संकट देता है, ये उससे भी बड़ा संकट देता है। 8th हाउस की हर्डल्स आसानी से पार नहीं पाया जा सकता। ये हमारी लॉन्जिविटी भी है। ये सडन जो हमारी जिंदगी में चीजें होनी वो भी है, अचानक परिवर्तन भी है, हानि भी है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन भी है, जिसे यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हम बता रहे हैं आपको इन घरों की बुराइयां, इन घरों में जो कमियां हैं। तो ये तो मैंने उस दिन भी बताए थे आपको, तो आज आपको मैं क्यों बता रहा हूं? अगर मैं उसी दिन आपको त्रिक, केंद्र, विष्णु, लक्ष्मी स्थान समझाने की कोशिश करता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि यार ये कहाँ से आ गया। अब आपके पास 5 दिन का समय था उन घरों को आराम से समझने का, आपने समझ लिया, ओके हो गया मसला, कोई बात नहीं। अब आपको ये पता लग गया कि भाई ये जो 4 घर हैं ये केंद्र वाले हैं, अच्छे हैं। वो 3 त्रिकोण वाले हैं, लक्ष्मी स्थान है, पैसा, भाग्य, सब बढ़िया है। अब त्रिक में 6, 8, 12 अचानक चीजें हो जाएंगी जिंदगी में, पता भी नहीं लगेगा क्या हुआ, पता लगने ही नहीं देता ये घर। ये पाताल है, अंडर द अर्थ, बिल्कुल डीप। तो 8वां घर, और एक और दुष्टाना आ जाएगा, 12वां घर। क्यों? अगर 11वां हमारे गेन्स है तो 12वां क्या है? लॉसेस, हानि, हॉस्पिटल, पागलखाना, कठिनाइयां। और आजकल तो विदेश को बहुत अच्छा मानते हैं, जैसे मैंने बताया पूर्व अगर समय में, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले किसी को बोल दो कि आपको घर से दूर जाना पड़ेगा तो पूरा परिवार परेशान हो जाता था। तो ये आइसोलेशन का घर भी है, ये आपको अकेले कर देता है। काम इसका आज भी यही है। अगर आप यहाँ से एज ए स्टूडेंट जाएंगे, आप यहाँ से काम करने जाएंगे विदेश में, तो अकेले ही तो रहेंगे वहां पे शुरुआती दौर में, जब तक आपकी एक्सटेंडेड फैमिली नहीं बन जाती या कोई बहुत अच्छा ना हो जाए। तो ये आइसोलेशन भी है, ये कोर्ट भी है, अदालतों के चक्कर भी यहीं से देखने हैं हमने, ये आपके फालतू के खर्चे भी हैं। तो त्रिक भाव 6, 8, 12, तमाम जितनी चीजें हैं हम यहां से देखते हैं, इसलिए पराशर जी ने इनको कहा ये त्रिक भाव है।